जोशीमठ में तबाही की टिकटिक। ये अभी हमें जो है जल्दी से जल्दी लोगों को हटाना है। इसरो की सबसे बड़ी चेतावनी। इसरो की हिला देने वाली रिपोर्ट। जोशीमठ हो जाएगा जमींदोज। ये तो होना ही है, ये डेफिनेटली है। सैटेलाइट तस्वीरों से तबाही किया है। समाधि लेगा शंकराचार्य का शहर। 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर धंसी जमीन। जोशीमठ में खतरे का फाइनल काउंटडाउन। तो जोशीमठ को लेकर इसरो की रिपोर्ट आई है। 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर जोशीमठ धंस गया है और 7 महीने में करीब 9 सेंटीमीटर जोशीमठ धंसा है। लोगों को जल्द से जल्द हटना होगा, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो हो रहा है वो तेजी के साथ हो रहा है और बीते 12 दिन में ही 5.4 सेंटीमीटर जमीन धंसी है जोशीमठ की। और ये जो प्रक्रिया है ये बीते 7 महीने से चली आ रही है। 7 महीने की अगर हम बात करें तो 9 सेंटीमीटर का धंसा हुआ है, लेकिन 12 दिन में बात करें तो केवल 12 दिन में ही 5.5 सेंटीमीटर के लगभग, यानी कि 5.4 सेंटीमीटर जोशीमठ धंसा है। और ये जो धंसान है ये शहर को खत्म करने के लिए काफी है। तो जोशीमठ को लेकर इसरो की जो रिपोर्ट आई है वो बेहद चिंताजनक है, डराने वाली है, परेशान करने वाली है, क्योंकि 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर जोशीमठ धंसा है। हालांकि ये सुनने में भले ही कम लगे कि केवल 5 सेंटीमीटर क्या होता है, लेकिन 5 सेंटीमीटर आया तो बड़ी बड़ी इमारतें फटकर गिरने को हो गई। तो आप सोचिए कि धंसाव अगर बढ़ता है तो हालात कितने विकट जोशीमठ में हो सकते हैं। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि इसरो की रिपोर्ट में खुलासा क्या हुआ है। कार्टोसैट 2 की तस्वीरों के मायने आखिर क्या हैं? मायने ये हैं कि जोशीमठ जल्द धंस सकता है, ये अच्छी खबर नहीं है। जोशीमठ का पूरा हिस्सा तेजी से धंस रहा है और बीते 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर जोशीमठ धंसा है। सेंट्रल जोशीमठ टाउन धंस सकता है। ये सबसे जो खतरनाक या खराब खबर है वो सेंट्रल जोशीमठ टाउन के लिए है। सेना का हेलीपैड भी धंस रहा है और नरसिंह मंदिर भी नीचे जा रहा है। 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 तक की रिपोर्ट है। तस्वीरों का विश्लेषण किया जा रहा है और जमीन धंसाव पर आपदा प्रबंधन की टीम नजर रखे हुए है। सैटेलाइट से धंसने वाले बड़े क्षेत्र की पहचान की गई है। 2180 मीटर की ऊंचाई पर धंसाव का सिरा है और जोशीमठ औली रोड पर धंसाव क्षेत्र की पहचान की गई है। तो ये पूरी तस्वीर है और जो सेंट्रल टाउन है उसके धंसने की जो आशंका है वो सबसे ज्यादा है। तो धंसाव की जो स्थिति वो हम आपको बता रहे हैं। जोशीमठ औली रोड पर धंसाव क्षेत्र की पहचान की गई है। जो सेंट्रल टाउन है वो धंस रहा है, जो नरसिंह मंदिर है वो भी धंस रहा है। तो एक बड़ा क्षेत्र है जो धंसाव की जद में है। नवंबर 2022 में 8.9 सेंटीमीटर जोशीमठ धंसा। 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर धंसा और 27 दिसंबर से 8 जनवरी तक 5.4 सेंटीमीटर भूधंसा हुआ है। आर्मी हेलीपैड नरसिंह मंदिर में सबसे ज्यादा खतरा है। काउंटडाउन तबाही का चल रहा है और ये लंबे समय से चल रहा है। अब सवाल ये है कि जो संकेत मिल रहे थे क्या उनको दरकिनार करना जोशीमठ पर भारी पड़ गया? सवाल ये भी है कि जो तमाम वैज्ञानिक तरीके से एजेंसियां वहां पर काम कर रही हैं उन्हें इस धंसाव का अंदाजा नहीं लग पाया या उन्होंने जानबूझकर दरकिनार किया बिगड़ती हुई स्थिति की। और अब देखिए सेंट्रल जोशीमठ में तबाही सबसे ज्यादा हो सकती है, इस बात की आशंका है। साथ ही साथ नरसिंह मंदिर है वो खतरे की जद में है। सेना का जो हेलीपैड है वो खतरे की जद में है और जो औली रोड वाला क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसका देखने को मिल रहा है। तो सैटेलाइट तस्वीरों ने डराया है और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर काला चंद, भूवैज्ञानिक हैं, पर्यावरणविद जेपी मैथानी जी हैं और विनोद हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हैं। सभी के पास चलेंगे और ये जानेंगे कि आखिर क्या स्थितियां बन रही है। सबसे पहले डॉक्टर काला जी आपके पास आ रहे हैं, ये बताइए कि ये जो तस्वीर बन रही है और जो इसरो की रिपोर्ट आई है ये कितना खतरनाक है कि 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर धंसाव का हो जाना। हालांकि सुनने में वो बहुत कम माप लग रही है, लेकिन ये कम माप कितनी खतरनाक है?
देखिए, ये पहले भी हम लोग का जो जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन इस रीजन में हुआ था, हम लोग को सभी को मालूम है एंड हम लोग ये रिपोर्ट भी छपे थे, इसमें लिखा था जे जोशीमठ टाउन जो है एक लैंडस्लाइड ड्रिवन जी डाउन स्लोप में विस्तार हुआ है एंड इसका जो फाउंडेशन रॉक उतना स्ट्रांग नहीं है, तो ऊपर से अगर कुछ लोड इसके ऊपर पड़े तो बहुत दिन तक और बहुत ज़्यादा लोड को सस्टेन कर सके। तीसरा चीज़ ये है, इस रीजन में जब नीचे कुछ सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन हमारा इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को ये पता चलेगा सब सरफेस में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल किस तरह से है, क्योंकि हाइड्रोलॉजी ऐसे चीज़ों है इस मोमेंट जो स्लोप रीजन में अगर लोड का कुछ इम्पैक्ट पड़ता है तो हाइड्रोलॉजिकल का वजह से उसके जो प्लेन ऑफ वीकनेस और थोड़ा लुब्रिकेट हो जाता है, उसके वजह से थोड़ा सा स्पीड जिस तरह से लैंड मूव हो रहा है और जिस तरह से सरफेस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसके एक वजह हो सकता है। बिल्कुल सर, और वजहों पर आएंगे। जेपी मैदानी जी, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ऐसी रिपोर्ट्स पहले भी बनाई गई थी, भेजी गई थी, आप लोग भी लगातार जितने पर्यावरणविद हैं वो भी चेता रहे थे सरकार को और सिस्टम को कि आप लोग प्रकृति से ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए। तो क्या माना जाए कि जो रैनी में आपदा आई थी या जिस तरीके की तमाम चीज़ें चल रही थी, संकेत बराबर मिल रहे थे लेकिन उनको इग्नोर किया गया? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एबीपी गंगा ने इस मुद्दे को उठाया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। एक्चुअल में इसकी जो वजह अगर हम जाने तो जो बद्रीनाथ को सड़क जाती है और जो मारवाड़ी वाला क्षेत्र है उसके नीचे वाले हिस्से में दो गांव हैं, सेमा और कमत। सेमा और कमत गांव को हम बचपन से ही जानते हैं। 1985 से ही सेमा में लगातार जमीन धंस रही थी। ये इस बात का इंडिकेटर था कि जोशीमठ टाउन नीचे की तरफ धंस रहा है। कल एनपीएस बिष्ट जी जो यूसेक के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ऑन साइट विजिट किया था। विष्णुप्रयाग के बाद उधर से धौली गंगा आती है, ऋषि गंगा वाली जो डिजास्टर वाली जो वैली थी, मलारी वैली, वहां से आती है धौली गंगा। जोशीमठ बद्रीनाथ से आती है अलकनंदा। इन दोनों के संगम के बाद का जो हिस्सा है और यहाँ अणमठ जिसको जहाँ से ये बाईपास बना रहे थे, वहां तक का पूरा जो हिस्सा है ये जियोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है। मूलतः जोशीमठ की जो पूरी घटना है ये डायरेक्टली पर्यावरण से जुड़ी हुई नहीं है, ये जियोलॉजिकल मूवमेंट, एक भूगर्भीय घटना है जी। इसी वजह से तो ये हुआ कि 1975 में जब उस समय चंडी प्रसाद भट्ट जी जो चिपको के हमारे प्रणेता थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को और नारायण दत्त तिवारी जी को पत्र लिखा जोशीमठ के बारे में। तो 76 में आईएएस मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उस मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट लिखा गया था कि जोशीमठ में बहुमंजिला इमारतें न बनाई जाएं, जोशीमठ में अनावश्यक बोल्डर को न छेड़ा जाए, क्योंकि यहाँ ये बात कहना उचित होगा कि जोशीमठ एक तरह से ओलिगोर्सों से नीचे पूरा एक सॉलिफिकेशन जोन है, यानी ये हजारों वर्ष पुराना एक मलबा है जिसके ऊपर जोशीमठ टाउन बसा है। यही वजह रही कि 1500 वर्षों की इसकी क्रोनोलॉजी है और यही वजह है कि 1000 वर्ष पूर्व कत्यूरी वंशजों ने यहाँ से अपनी राजधानी शिफ्ट की थी। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर भी आएंगे सर। और विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद भी लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। विनोद, ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है? चलिए विनोद के पास जाएंगे। डॉक्टर जान साहब आपके पास आ रहे हैं, ये बताएं कि जो पूरी तस्वीर बनी है, जैसा कि आपने कहा कि भूगर्भीय बदलाव दिख भी रहे हैं, रिपोर्ट्स पहले बनती भी रही हैं, भेजी भी जाती रही हैं, अब सभी के मन में जो सबसे बुनियादी सवाल है ये कि जो भी एहतियात बरते जा रहे हैं, क्या इससे इस धसाव को रोका जा सकता है या फिर जो हो रहा है वो होकर रहेगा? देखिए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्पष्ट पिक्चर आ जाएगा जब हम लोग सब जियोफिजिकल स्टडी से, सब सरफेस इमेजिंग से सरफेस प्रोसेस को लिंक करके एक रिपोर्ट दे देंगे। अभी स्थितियाँ जैसे है, इसको एक स्टेबल होगा, किस तरह से कौन सा डायरेक्शन में मूव होगा, इसका बारे में कहना साइंटिफिक डेटा बिना, कंप्लीट साइंटिफिक डेटा अभी जिस तरह से ज़रूरत है, अभी जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है,
इसके बाद हम लोग और डिटेल रिपोर्ट के साथ बता पाऊंगा। बट सिचुएशन गंभीर है, संकट है। जिस तरह सा यहाँ पर डेवलप हुआ है, अर्थक्वेक प्रोन जोन है, लैंडस्लाइड प्रोन जोन है, बारिश आने का संभावना है, बारिश हो भी रहा है, फिर हमारा अर्थक्वेक आ भी सकता है। तो ऐसे सिचुएशन को देखते हुए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। बट हम लोग इस तरह से अभी बहुत जल्दी बिना साइंटिफिक एविडेंस, बिना साइंटिफिक डेटा के साथ आपने जो सवाल कर रहे हैं, इसके अनुसार हम लोग कुछ महीने में जब रिजल्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएगा हम दे पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन सर ये तो कह सकते हैं ना कि चाहे हम 76 की रिपोर्ट की बात करें या आपके जो लगातार रिसर्च कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, उस रिपोर्ट क्या या फिर आपके जो वैज्ञानिक अनुसंधान थे उनको और गंभीरता से लिया जाता, उस पर अगर अलर्ट सब बने रहते तो आज ये स्थिति देखने को नहीं बनती, कम से कम इस आपदा से बचा जा सकता था। ये तो सही है। एंड बहुत पहले का रिपोर्ट अभी हमारा साथ जुड़े हुए हैं, साहब भी बता रहे हैं 1976 मिश्र कमेटी रिपोर्ट, उसके बाद 2006 का भी एक रिपोर्ट। ये सब रिपोर्ट में अभी जो चित्र हम लोग देख रहे हैं इसका बारे में स्पष्ट से लिखा था। तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में और गलतियां हुआ है एंड उसके नतीजा अभी तो हम लोग देख रहे हैं। जी बिल्कुल, नतीजे देख रहे हैं। और जेपी मैथानी जी, लेकिन अब ये सवाल ये भी उठेगा कि जो गलती हो गई वो कितनी उसका सर्वाइवल बनाया जा सकेगा, कितना शहर बच सकेगा, वो अलग बात है। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर ये स्थिति बन सकती है और उसको बचा लिया जाए वक्त रहते। जैसे कर्णप्रयाग से कुछ खबरें आ रही हैं कि वहां दरार आ रही है, टिहरी से भी कुछ शिकायतें आ रही हैं, तो अब उन क्षेत्रों पर भी फोकस करने की जरूरत है कि जो बच सके वो बचा लिया जाए कम से कम। जी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जोशीमठ की घटना के बाद राष्ट्रीय मीडिया ने कर्णप्रयाग में 50 मकानों पे जो दरारें बढ़ी हैं उस मुद्दे को उठाया। वरना कर्णप्रयाग क्षेत्र के लोग तो काफी समय से चिल्ला रहे हैं, क्योंकि ये कभी भी मीडिया का हिस्सा नहीं बना, मीडिया ने इसको कभी उठाया ही नहीं। और लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो विकास के नाम पर, टनलिंग के नाम पर, रेलवे लाइन, ऑल वेदर रोड, 8 लाइन की सड़क, एनटीपीसी की टनल, मारवाड़ी से अणमठ तक का बाईपास, मतलब आप कितना ज्यादा इस संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र को कितना डिस्टर्ब करेंगे, जबकि आपको पता है जियोलॉजिकली और इकोलॉजिकली कि जोशीमठ की घटना हमारे लिए एक सबक है। बिल्कुल सबक है। के ही बारे में मैं अगर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो गोरसों ऑली से नीचे का जो हिस्सा है और सुनील के बाद मनोहर वार्ड और हेलीपैड वाला हिस्सा और शंकराचार्य जी की जो कल्प वृक्ष वाला जो हिस्सा है, वो बीच का जो टाउन है उसमें ज्यादा डिस्टरबेंस है, उसमें ज्यादा सिंकिंग हो रही है। और ये बात नीचे जेपी इंडस्ट्रीज के हाइड्रो पावर की कॉलोनी तक जाती है। बिल्कुल, इस पर डॉक्टर झा जी से प्रतिक्रिया लेंगे कि इस पूरे क्षेत्रों को किस तरीके से वो एनालाइज करते हैं। लेकिन विनोद आपके पास आ रहे हैं, जैसा कि चाहे हम जेपी मैथानी जी की बात करें, चाहे डॉक्टर कालाचांद जी की बात करें, दोनों लोग कह रहे हैं कि जो हुआ उसमें सतर्क रहते तो चीज़ों को बचाया जा सकता था। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, अब गंभीरता दिख रही या नहीं? जब ये रिपोर्ट्स बनेंगी तो कोई मानेगा या कुछ दिन में भूल के फिर वही टनल बनाएंगे, फिर वही रोड बनाएंगे? कुछ सुधार दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए अवधेश, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अभी हालात सामान्य हो। जोशीमठ में बिल्कुल हालात अभी भी बद से बदतर है और सबसे अगर बाधा बन रहा है तो मौसम की बेरुखी है। अभी लगातार मौसम यहाँ पर ख़राब बना हुआ है और आप देख पा रहे हैं कि चाहे तमाम जितने भी आपदा प्रभावित लोग हैं उनको अलग अलग जगहों पर विस्थापित तो ज़रूर किया गया है, लेकिन ठंड का मौसम है, ठंड काफ़ी बढ़ी हुई है। बच्चे हैं, वृद्ध महिलाएँ हैं, बूढ़े हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो अलग अलग ठिकानों पर उनको रोका गया है। हालाँकि थोड़ी देर पहले जिला अधिकारी चमोली हिमांशु खुराना से हमारी बात हुई और जो क्रैक्स के बारे में उन्होंने बताया कि क्रैक्स का कहीं ना कहीं रुकने की बात उन्होंने स्वीकार की है कि जो दरारें बीच यानी 4 से 5 दिनों के बीच में वो बढ़ी थी उनका वो रुकी है, लेकिन स्थिति बिल्कुल अभी सामान्य नहीं है क्योंकि मौसम भी यहाँ पर बारिश का बना हुआ है। और क्योंकि दोनों होटल को तोड़ने का जो सिलसिलेवार जो डिसमेंटल का काम किया जा रहा है वो कल सुबह ही शुरू हो गया था, लेकिन पूरी तरह
तरह से अभी बारिश और तमाम जो मौसम की मार है वो एक बाधा बनी हुई है। और हम आपको मौसम की भी हालात दिखाएं, क्योंकि अभी इस पूरे क्षेत्र में बादल आ चुके हैं और कुछ ही ऐसा बताया जा रहा है कि कभी भी बर्फ़बारी या बारिश हो सकती है। तो आने वाले कुछ घंटों में लोगों के सामने मौसम भी बड़ी मार बन सकता है, बाधा बन सकता है। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं, लोगों का यहाँ पर ये भी कहना है साफ तौर पर कि अगर ये स्थिति इस स्थिति पर सरकार पहले ध्यान देती तो इतनी बड़ी स्थिति उनके सामने इस बार नहीं होती। और बड़े बड़े जिस तरह से क्रैक्स आए हैं वो चिंता का विषय ज़रूर है अवधेश, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्रैक्स का रुकना बंद हो गया हो। अभी 4 से 5 दिनों के बीच में जो दरारें बढ़ी थी उनकी ज़रूर एक अच्छी रिपोर्ट ये है कि उनमें कमी आई है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि जो दोनों होटल को तोड़ने का कार्य जारी है, लेकिन उसके जो नीचे की तरफ जो लोग थे उनको वहाँ से हटा दिया गया है। नगर पालिका हो, होटल्स हो, धर्मशाला हो, या तमाम ऐसे स्थानों पर उनको रखा गया है। लेकिन ठंड के मौसम में बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो ठंड में रात गुजार रहे हैं। और लेकिन दिक्कतें ज़रूर है, क्योंकि साफ तौर पर अपने घर का अलग ही अनुभव होता है, अलग ही अपने घर में रुकने का होता है। लेकिन जब सभी चीज़ें हमारे साथ, तो जोशीमठ में तबाही के बीच इसरो की जो रिपोर्ट आई है, चेतावनी है, वो परेशान करने वाली है। डॉक्टर कालाकांत जी आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके की पूरी तस्वीर बनी है, तमाम कोशिशें चल रही हैं, बहुत कुछ भगवान के भरोसे है, बहुत कुछ आप वैज्ञानिकों के भरोसे है कि कैसे मिलकर चीज़ों को संभाला जाए। लेकिन जोशीमठ के अलावा और कौन कौन से ऐसे उत्तराखंड में क्षेत्र आप लोगों ने चिन्हित किए हैं जहां पर जोशीमठ जैसी गलती अब नहीं करनी चाहिए, कम से कम वहां को लेकर सजग रहें? कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो धंस सकते हैं भविष्य में? देखिए, जब भी हम लोग पहाड़ों के ऊपर ऐसे टाउन का बातें करते हैं एंड पर्टिकुलरली जिस जगह का जियोलॉजिकल फॉर्मेशन वीक है, पर्टिकुलरली जैसे हम लोग यहाँ पर रॉक फॉर्मेशन देख रहे हैं, सिस्टोज एज वेल एज माइका बियरिंग रॉक, एंड ये जिस जगह में विस्तार हुआ है, ये पर्टिकुलरली एक हम लोग बोलते हैं शेयर जोन, जहाँ पर रॉक फॉर्मेशन उतना स्ट्रेंथ नहीं हो पाता है। तो हम लोगों को पूरा ही इन्वेस्टिगेशन करने का ज़रूरी है। जहाँ जहाँ पहाड़ों में इस तरह से टाउन डेवलप हुआ है, उसका फाउंडेशन रॉक कितना है, उसका सस्टेनेबल कैपेसिटी कितना है, कितना स्लोप में वो पूरा सिटी डेवलप हुआ है, एंड उस तरह का रीजन में हमारा सेस्मिसिटी और पर्टिकुलरली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि उसका अगर अंडरग्राउंड फ्लो, अंडरग्राउंड कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो इससे हमारा खतरा बढ़ता है। तो वो सब चीज़ को ध्यान रख करके पूरा शहर जहाँ जहाँ डेवलप हुआ है पहाड़ों क्षेत्र में, हम लोगों को रीअसेस करने का ज़रूरी है। वेदर इट इज़ हमारा मुसौरी टाउन, नैनीताल टाउन, तो अभी टाइम आया है हम लोगों को पूरा रीअसेस करके इसका बारे में, इसका फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है, इसके ऊपर कितना बिल्डिंग का लोड आ रहा है, वो सस्टेन कर सकता है नहीं कर सकता है, स्लोप, इंस्टेबिलिटी एंड इस रीजन का स्पेसिफिसिटी, इस रीजन का हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हम लोगों को ध्यान से बहुत सीरियसली एंड कंस्ट्रक्शन को बहुत सीरियसली हम लोगों को स्ट्रांग रूल बनाने का जरूरत है। जो भी जिसको कहा जाएगा उसको फॉलो नहीं करे तो बहुत ज़्यादा पेनल्टी होना चाहिए, क्योंकि हमारा सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसको अगर कोई भी वायलेट करे, कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। बिल्कुल जेपी मैदानी जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने कही, लेकिन सवाल ये है कि नियम बनाए किसके लिए जाएं? नियम तो सरकारें भी कितना मान रही हो, आपने देखा है, चाहे टनल्स को लेकर सवाल उठे, नहीं माना गया। 76 में रिपोर्ट आ गई थी मिश्रा कमेटी की, वो कोई नहीं मानने को तैयार। आप देख लीजिए जो खनन होता है अवैध, हरिद्वार से लेकर ऊपर चले जाइए, वो कोई मानने को तैयार नहीं है। चिपको आंदोलन हो गया, मतलब क्या कुछ नहीं हुआ उत्तराखंड में पर्यावरण को बचाने के लिए, जमीन को बचाने के लिए। लेकिन मानेगा कौन? जिनको मनवाना है खुद नहीं मान रहे हैं। जी, मैं अगर आपको 2013 की केदारनाथ आपदा की बात बताऊं, तो अगर आप दोबारा से केदारनाथ की जो नई टाउनशिप है उसका अगर एरियल फोटोग्राफी करवाएं या रिमोट सेंसिंग से मैपिंग करवाएं, तो आपको फिर से पता चलेगा कि जो चोराबाड़ी ग्लेशियर से और गांधी सरोवर से जो मलबा आया था उसके ऊपर फिर से बसाकतें बसने लगी हैं, फिर से उस पर कंस्ट्रक्शन होने लगा है। तो ये किसकी गलती है? ये तो सरकार के नुमाइंदे वहाँ हैं। और आप देखेंगे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है नगर पालिका जोशीमठ के,
सन 1985 में जोशीमठ की नगर पालिका बनी थी सबसे पहले। तो क्या तब से अब तक 2023 तक किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एसडीएम जोशीमठ में बैठता है? आईटीबीपी के कमांडेंट वहाँ है, ब्रिगेड ऑफिस वहाँ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ब्रिगेडियर वहाँ बैठते हैं। तो यहाँ तक कि सेना ने भी वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई है जिन पे क्रैक्स की बात आई है। आप देखिए जो अभी बीडी सिंह जो पूर्व सीईओ थे बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी के, उन्होंने पुराना नरसिंह मंदिर तोड़ा और नया विशाल भव्य मंदिर बना दिया। उसकी जरूरत क्या थी? अब वो तो वो ज्यादा आपने और ओवरलोड डाल दिया उस जमीन पे। आपने राजस्थान कहाँ से पत्थर मंगाए और बड़ा मंदिर बना दिया। ये भी एक बड़ी गंभीर चीज है कि जो चीजें हो रही हैं। बिल्कुल, लेकिन विनोद ये बताइए कि वो जो मैं थोड़ा एक जी बात पूरी कर लीजिए। सेकंड, आपने एक बात पूछी थी कि जनपद चमोली में ही गोपेश्वर, हल्दा पानी, करण प्रयाग नगर पालिका का क्षेत्र और शक्तिनगर वाला एरिया, चमोली में तल्ला बाजार, कोठियालसैन और अलकापुरी, पैनी और सेलंग, ये ऐसे छोटे छोटे उभरते हुए टाउन हैं जो लगातार लैंडस्लाइड से जूझ रहे हैं। जैसे क्योंकि हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट के जोन पर, मतलब हम उसके नजदीक हैं, तो यहाँ कोई भी अगर भूकंपीय गतिविधियां होती हैं तो इनका प्रभाव इन जगहों पर साफ बरसात में दिखाई देता है। पीपल कोटी। बिल्कुल विनोद, ये बताइए कि वक्त कम है, एक आखिरी कमेंट आपका चाहेंगे कि जो मलारी इनको गिराने की प्रक्रिया चल रही थी, जो होटल्स को गिराया जाना है, क्या स्थिति है, किस तरीके से काम बढ़ रहा है? क्योंकि अभी वहां पर हालात सामान्य हो और होटल अपने आप ना गिरे, मैनुअली गिर जाए, ये बड़ी चुनौती है। बिल्कुल अवधेश, देखिए दोनों ही होटल को गिराने का एक सामान्य तरीके से जो डिसमेंटल का कार्य है वो कल से ही प्रारंभ है, लेकिन अब साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि दोनों ही होटल को तोड़ने का जो क्रम है वो बराबर का ही है। क्योंकि अगर एक होटल पर काम शुरू होगा लेकिन दूसरे होटल का वेट कहीं दूसरे होटल पर ना जाए या फिर वो अपने आप ही ध्वस्त ना हो जाए, तो वो एक बड़ा कारण है। इसी वजह से जो तमाम जो लोग हैं उनकी देखरेख में ही ये कार्य किया जा रहा है। डॉक्टर काला, वक्त नहीं, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए। कोई तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूरी तस्वीर है, इसरो की चेतावनी आई है, लेकिन जो पर्यावरणविद कह रहे हैं, जो भूवैज्ञानिक कह रहे हैं, उनका कहना है कि स्थितियां गंभीर तो हैं, लेकिन अब सचेत रहना होगा, वरना उत्तराखंड में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आने वाले भविष्य में जोशीमठ जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है उनको। उत्तर मध्य प्रदेश फिलहाल इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।